नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। साथियों, ओलंपिक खेल के बारे में पहले उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी। तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत के पहले ये गेम्स ज़्यादातर नार्डिक देशों में खेले जाते थे। नार्डिक देशों में वे देश आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड जैसे देश आते हैं, अर्थात जो ऐसे क्षेत्र जहां पर बर्फीले यानी कि जो बर्फ में गेम खेले जाते हैं वहीं पर नॉर्डिक देश में गेम होते थे। लेकिन उसके बाद जब ओलंपिक में शामिल किया गया तो बहुत सारे नॉर्डिक देशों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसके बाद इसको शामिल किया गया और पहला जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है वह 1924 ईस्वी में फ्रांस से इसकी शुरुआत होती है। और तब से चल करके साथियों आज 2022 में जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेला गया था, कहां पर? तो बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था, देख सकते हैं। और एक खास बात आपको याद रखनी है कि बीजिंग जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 आयोजित किया गया था और शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करने वाला विश्व का एकमात्र इकलौता शहर है जहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया जा चुका है। हमारे यहां भी देख सकते हैं अभी आरआरबी, एनटीपीसी एंड सीबीटी 2 जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए पूरा बैच लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप सभी लोग बैच को परचेज करना चाहते हैं, जीके और जीएस एंड करंट अफेयर का स्पेशल बैच है, बैच को परचेज कर सकते हैं और अपने लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में। 24वें ओलंपिक विंटर गेम्स के बारे में देखेंगे हम लोग कि इसकी होस्टिंग सिटी यानी किस शहर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों, चाइना का बीजिंग शहर है, वहां पे इसका आयोजन किया गया और इसका जो मोटो हुआ करता था टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। उसके बाद नेशंस की बात करेंगे, कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 91 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने एथलीट्स थे? तो 2871 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। ये सारे तथ्य आपको याद करने हैं क्योंकि यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को साथियों यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे, यहाँ पर इवेंट्स, अगर इवेंट्स पूछे तो आपको हमेशा याद करना है 109 इवेंट्स हुए थे, जबकि कितने स्पोर्ट्स थे? तो 7 खेल थे। 7 खेलों में विषय कितने थे? तो 15 यानी 15 डिसिप्लिन में था ये। ओपनिंग इसकी कब हुई थी? 4 फरवरी 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी, उद्घाटन समारोह था, जबकि समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को हुआ और इसका उद्घाटन चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेडियम कौन था जहां पर अंतिम गेम खेले गए, तो बीजिंग नेशनल स्टेडियम था। उसके बाद देखेंगे कि अगला जो ओलंपिक पिछला तो 2018 में हुआ था, 2022, उसके बाद 2026 वाला ओलंपिक इटली के मिलान एंड कॉर्टिना में आयोजित किया जाएगा। जबकि पिछला यानी कि कौन सा 23वां जो शीतकालीन ओलंपिक था वह साथियों साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग शहर में आयोजित किया गया था। और अगला जो होगा उसका नंबर हो जाएगा साथियों 25वां। तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक अगर आपसे पूछा जाए तो भैया 2026 में होगा, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे समर ओलंपिक के बारे में। हाल ही में 2020 में समर ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था और अगला जो ओलंपिक होगा 2024 का समर ओलंपिक वह पेरिस में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टार्च रिले यानी जो मशाल की स्टार्टिंग होती है, ओलंपिक कोई भी शुरुआत होता है तो उस ओलंपिक की शुरुआत के पहले कई देशों से विश्व के गुजर करके वो मशाल वहां पहुंचती है जहां पर उस गेम का आयोजन किया जाना होता है। तो साथियों, टार्च रिले की शुरुआत 18 अक्टूबर 2021 को कहां से की गई थी? तो ग्रीस से इसकी शुरुआत की गई थी। यह भी तथ्य आपको याद करना है कि ग्रीस से हुई थी और कब? 18 अक्टूबर 2021 को। इसकी शुरुआत करने के बाद देखेंगे एम्ब्लेम के बारे में। एम्ब्लेम क्या है? तो इसमें देख सकते हैं आप प्रतीक एक बहु रंगीन रिबन के रूप में सर्दियों के लिए चीनी चरित्र का एक शैलीबद्ध प्रतिपादन है जो मेजबान क्षेत्र के परिदृश्य को दर्शाता है। और रिबन की शुरुआत एक आइस स्केटर का प्रतीक होता है, जबकि रिबन का अंत स्कीयर का प्रतीक है। और प्रतीक में एक नीला, लाल और पीला रंग होता है। बाद के जो 2 रंग होते हैं चीन के ध्वज जुनून और युवा और जीवन शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस यहाँ पर दे दी गई है, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में किसी प्रकार का प्रश्न आपसे आए तो आपके
इस क्लास के बाहर न जाए। आगे देखेंगे मस्कट की बात करेंगे साथियों। शीतकालीन ओलंपिक का जो मस्कट था बिंग डोएन डोएन, यानी यह शीतकालीन ओलंपिक का मस्कट था। स्लोगन की बात करेंगे तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर इसका क्या था, स्लोगन था। तो स्लोगन के बारे में साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद करना है आपको। आगे देखेंगे 2022 के विंटर ओलंपिक मेडल टेबल, यानी मेडल टेबल है, इसमें कौन कौन से देशों ने कितने कितने पदक जीते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे इस गेम में ज्यादातर वही गेम शामिल किए जाते हैं जो आइस पर खेले जाते हैं। तो आइस पर खेले जाने वाले जो यूरोपीय देश होंगे वही इस पदक तालिका में देखेंगे आप शीर्ष स्थान पर होंगे और आपको दिखाई भी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्वे क्या है, एक नॉर्डिक देश भी है, और नॉर्वे इस बार यानी पिछले शीतकालीन ओलंपिक और इस शीतकालीन ओलंपिक, दोनों शीतकालीन ओलंपिक में लगातार शीर्ष स्थान पर अपने आप को उसने बरकरार रखा है। अब की बार भी 16 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कुल 37 पदक जीत करके अपने आप को शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर देखेंगे तो वो भी यूरोपीय देश है जो कि जर्मनी 12 गोल्ड मेडल के साथ 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे अपने आप को इसने बरकरार रखा है। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, चाइना, जो कि इस गेम की होस्टिंग कर रहा था, आयोजन कर रहा था। 9 गोल्ड मेडल के साथ कुल 15 पदक जीत करके और तीसरे स्थान पे अपने आप को इसने बरकरार रखा है। अब बात करेंगे चौथे स्थान पे, तो यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका 8 गोल्ड मेडल के साथ कुल 25 पदक जीते हैं, लेकिन गोल्ड मेडल यहां पे ज्यादा है। तो गोल्ड मेडल के आधार पर ही रैंकिंग की जाती है कि पहला स्थान किसका होगा और दूसरा किसका होगा, क्योंकि आपको यहां भी लग रहा होगा इनके तो 15 है, इनके 25 है, इसलिए पदक टोटल नहीं काउंट किए जाएंगे, गोल्ड मेडल के आधार पे इसको मतलब वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है। आगे बात करेंगे जो पांचवा देश है, 5 देशों तक केवल आपको याद करना है, आगे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो स्वीडन 5वें नंबर पर स्वीडन देश है, 8 गोल्ड मेडल के साथ कुल इसने कितने पदक जीते हैं, 18 पदक जीते हैं और 5वें स्थान पे अपने आप को बरकरार रखा है। अगर हम शीर्ष से 5 देशों के बारे में देखेंगे, इनमें से 3 देश क्या है, यूरोपीय हैं, बल्कि एक चाइना एशिया का देश है, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। बाकी ज्यादातर देश कहां के हैं, तो भैया वो यूरोपीय महाद्वीप के। मैंने कहा वही देश क्यों हैं, इसलिए हैं क्योंकि वो देश वो जो बर्फ पर यानी आइस पर खेले जाने वाले गेम हैं उसमें वो लोग माहिर होते हैं। तो इस तरीके से पूरी आपको टेबल सीरीज दी गई है। अगर अपने प्यारे देश भारत की बात करेंगे तो अपना भारत का दुर्भाग्य रहा है कि भारत ने एक तो डिप्लोमेटिक बायकॉट भी किया था, क्योंकि वहां पर गलवान घाटी में जो सैनिकों के एक वहां के मतलब सेना नायक के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसी के द्वारा इन्होंने मतलब ध्वज में इसको शामिल कराया था, इसलिए डिप्लोमेटिक बायकॉट इंडिया के द्वारा किया गया था। अगर भारत की बात की जाएगी तो भारत के तरफ से एक लौते खिलाड़ी गए थे जिनका नाम आरिफ खान था, और यही वॉलंटियर भी थे, यही ध्वजवाहक भी हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखेंगे आरिफ खान का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जबकि इस प्रतियोगिता में भारत कोई पदक नहीं जीत सका था। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगामी जो अगला ओलंपिक होगा शीतकालीन, यानी कौन सा हो जाएगा, तो भैया 25वां ओलंपिक हो जाएगा, जिसका आयोजन 2026 में इटली के शहर में यानी मिलान और कार्टिना में उसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे अगला जो होगा 25वां, जबकि अब की बार जो हुआ था वो 24वां, और इसके पीछे वाला कौन सा था, 23वां। तो 23वां कहां हुआ था, साउथ कोरिया में। 24वां कहां पर हुआ, तो बीजिंग में। जबकि 25वां कहां पर होगा, तो इटली में होगा, और 2026, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक प्रश्न आ गया है कि 23वें शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ऑप्शन ऐसे हैं कि हर शीतकालीन ओलंपिक से एक ऑप्शन क्या है, बिलोंग करते हैं। तो सभी ऑप्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन साथियों आपको लिखना है, राइट करना है, और साथ ही साथ इसका राइट आंसर भी आप लोगों को देना है। चलिए अपने बैचेस के बारे में बता देते हैं आपको कि हमारा बैच जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी जीके और जीएस करंट अफेयर का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं और अपना स्थान बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं, जीएस में पूरे के पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको ये बैच निश्चित तौर पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे हमारा एमजेटी ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद।